अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरे परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बीते दिन मकर संक्रांति के अवसर पर राबड़ी आवास में भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। वहीं बीते दिन लालू यादव के बेटे और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सपने में भगवान राम आए और उन्होंने तेज प्रताप यादव को बताया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वहीं इन तमाम सवालों को लेकर जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से किया गया तो उन्होंने इन तमाम सवालों पर क्या कुछ कहा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। भाई, मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहां पे पहुंच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरे परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है। तो अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के लिए दुखद है। लगता है कि फरमान बाद जब खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ। भाई, कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, एनीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करें कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख। इसमें हमको क्या, अरे प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं भैया, संयोजक वगैरह एक रास्ता था, पर अगर उसके बाद अगर इनको नेता नहीं कोई मान रहा है। देखिए, हकीकत है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति अब समाप्ति की ओर। ना बिहारी उन पे विश्वास करते हैं, ना गठबंधन के घटक दल उन पे भरोसा करते हैं। अब तो उनकी पार्टी के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते। आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी को ही संभाल ले, यही बहुत बड़ा होगा। गठबंधन संभालना तो
तो आपने सुना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, जिन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। वहीं उनसे जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि बीते दिन नीतीश कुमार भोज में शामिल हुए, हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नाराज दिखे, इस पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को पहचान पाना मुश्किल है, वो कब खुश होते हैं, कब वो नाराज होते हैं। आगे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज है वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहती है। वहीं जब तेज प्रताप यादव के सपने के बारे में उनसे कहा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 21वीं सदी में यदि कोई इस तरह का बयान दे रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक बौखलाहट हो सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।